मूंग की खेती का समय आ गया है और किसान चाह रहे हैं कि मूंग की खेती करें और एक अच्छा मुनाफा कमाएं, लेकिन किसानों के पास पानी की व्यवस्थाएं कम हैं और मूंग को कैसे मैनेज करें, मूंग की खेती कैसे करें, उस पर हमारा ये वीडियो है। तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीख के खेती बाड़ी में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी चने, गेहूं, मक्का आदि की फसलें निकल रही है और रबी का सीज़न जो है वो समाप्ति की ओर है और जायद का दौर में आ चुका है। तो शुरुआती दौर में काफ़ी किसानों ने अपने खेतों में मूंग लगाना प्रारंभ कर दिया है, मूंग की बोनी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास पानी की कमी है और वह अपनी फसल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आपको आगे मैनेजमेंट करना है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो किसान साथियों, अगर आपके पास में कम पानी है जिसके कारण आप फसल लगाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, या आपके पास 2-3 एकड़ का ही पानी है और आप चाह रहे हैं कि मैं 5 एकड़ में किसानी करूं, तो इसके लिए भी हम आपको एक पर्याप्त आइडिया इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या करें, सबसे पहले तो अपना खेत तैयार कर लें, अच्छी गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद में अगर उसमें डिग्गल वगैरह निकले हों तो उस पर रोटावेटर कर लें, रोटावेटर नहीं तो हैरो कर लें और उसे अच्छा मुरुम अच्छी व्यवस्थित मिट्टी कर लें। उसके बाद में उसमें पानी देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मूंग की बुआई करना है। मूंग को पहले बीज उपचार करना राइजोबियम वगैरह से, जिससे कि फफूंद नाशक वगैरह कोई से रोग नहीं लगे और उमाला ना लगे, इसलिए आपको उसको बीज उपचार करने के बाद में बुआई करना है। बुआई करना कैसे है, उसमें डीएपी मिलाना है। 50 किलो मूंग पर में आपको डीएपी मिलाना है, सिंगल सुपर फास्फेट मिलाना है। 50 किलो पे 50 किलो 20 किलो के लगभग में यूरिया मिलाना है। उसके बाद में आपको उसमें पोटास मिलाना है 20 किलो के लगभग में। इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपको 15 किलो एकड़ के हिसाब से बुआई कर देना है मूंग की। 15, 16, 18 या फिर आप शुरुआती दौर में बोनी कर रहे हैं, पहला दूसरा साल है, तो आप 12 से 14 किलो एकड़ भी बो। आपके पास 3 एकड़ 2 एकड़ का पानी है और आपको 5 एकड़ में किसानी करना है, तो आप उसके लिए खेत की बुआई कर दें। खेत की बुआई कम कम खेतों में करते चलें, जैसे कि 1 एकड़ बो दिया, फिर 1 एकड़ बो दिया, फिर 1 एकड़ बो दिया, ऐसे टुकड़ों में बुआई करें और पानी लगाते चलें। पानी लगाने के लिए आपको क्या करना है, शुरुआती दौर में अभी मिट्टी में नमी रहती है, तो पहले पानी में तो बहुत कम दिक्कत आती है, दूसरे तीसरे या चौथे पानी में अधिक तकलीफ आती है। तो उसके लिए आप पहला पानी अच्छा बहाकर दे दें। पूरा मूंग को बहाकर धरती की जो प्यास है अभी वर्तमान की वो पूरी बुझाकर व्यवस्थित आप बढ़ते चलें। जब तक मूंग का बोने का समय है तब तक आप बुआई करें और पानी लगाते चलें। उसके बाद में मूंग को उगा लें। उसके बाद में जब आप दवाई वगैरह का स्प्रे कर लें पहला, के बाद आपको करना क्या है कि बहाकर पानी बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपको कम पानी में ज़्यादा फसल लेना है और ज़्यादा खेती करना है तो बहाकर पानी नहीं देना है, आपको स्प्रिंकलर का प्रयोग करना है। उसके बाद पहला पानी आप स्प्रिंकलर का दोगे बोने आने के बाद का, फिर स्प्रिंकलर से दोगे, फिर स्प्रिंकलर से दोगे। जितनी बार लगेगा पानी आप स्प्रिंकलर से दोगे तो कम पानी में आपका ज़्यादा खेत हमेशा निकलेगा और ज़्यादा मूंग का खेत भीगेगा। तो आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। और आपके बोर में अगर कम पानी भी है तो पर्याप्त मात्रा में आप 5 एकड़ में कर लोगे फसल। अगर 5 एकड़ का पानी है तो 10 एकड़ में मूंग पैदा कर लोगे। एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका ये कि और भी कम पानी आप पहली बार में भी अगर ज़मीन को नहीं दफा पा रहे हो तो आप शुरू से ही स्प्रिंकलर लगा कर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पहला पानी अगर बहा के दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो किसान साथियों, आपके लिए कम पानी में इस फसल मैनेजमेंट करने का तरीका तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद में पर्याप्त समय समय पर दवाइयाँ देते रहें और निराई गुड़ाई करते रहें, क्योंकि पानी देने के बाद में उसमें चारा वगैरह कचरा दूसरी खरपतवार काफ़ी पैदा होगी, तो उनको निकालते चलें, दवाइयाँ डालते चलें, कीटनाशक वगैरह देते रहें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम से कम दवाइयों का उपयोग करें। और किसान साथियों, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखना है मूंग के उसमें कि खेत बदलते रहें, क्योंकि एक ही प्रकार का बीज एक ही प्रकार के खेत में बार बार बोने से पीला मोजक वगैरह काफ़ी बीमारियां उसमें लगती है। तो आप बीज भी बदलें और खेत भी बदलें, नया खेत नया बीज हमेशा उपयोग करें। और जिस प्रकार पानी का मैनेजमेंट बताया उस प्रकार से पानी का उपयोग करें, तो पानी की बचत भी होगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। दूसरा ये है कि आप 9 इंच की दूरी पर बुआई कर दें। 2 से 3 इंच की दूरी पर चाँस से चाँस की पौधे से पौधे की दूरी रखें, चाँस से चाँस 9 इंच की दूरी रखें।
और बीजोपचार करके ही आप मूंग को बोएं और निराई गुड़ाई करते रहें। और फसल बोने से पहले अगर चाह रहे खरपतवार पर नियंत्रण चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप उसमें बेलर 32 वगैरह पहले छिड़क के फिर बुआई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आगे चारा मार दूसरी दवाइयाँ भी डाल सकते हैं। ये तो हमारी हो गई दवाई वगैरह का मैनेजमेंट। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके तीनों पानी हो गए हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से फसल को पका लेना है। हो सके वहाँ तक आपको खेत में ही फसल को पकाना है। पीली पत्ती हो जाएगी, काली फलियाँ हो जाएगी, उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग कराना है या फिर हाथ से कटाना। ध्यान रहे किसान साथियों कि आप जो अभी वर्तमान में फसल सुखाने की दवाई चल रही है, उसको काटने के लिए जल्दी किसान करने के लिए उसमें दवाई डाल के काट देता है, तो वो दवाई जो है वो फसल पे भी बहुत नुकसान करती है। और उस फसल को जब इंसान खाते हैं, किसी प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो जहाँ तक हो सके फसल सुखाने वाली दवाई का प्रयोग ना करें, जिससे कि किसान और खाने वाले और सभी को नुकसान ना हो। उसके बाद आप उसको थोड़े अच्छा सुखा लें बीज को निकालने के बाद में, और आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं, या बेचना चाहे बेच सकते हैं, बिजाई में बेच सकते हैं, या नॉर्मली बेच सकते हैं, समर्थन मूल्य में बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य भी 8,800 रुपये कुछ का है, तो बहुत बढ़िया समर्थन मूल्य उस पर बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान, जय हिंद।